गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोग जो है एक क्लास 9th है। हम लोग जो है टाइप 1 पे देख लिए थे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्यूबिक पोलिनोमियल्स पे। आज हम लोग टाइप 2 पे देखने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा। टाइप 2, तो टाइप 2 लिखेंगे। टाइप 2 यानी लिखेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन zeros of coefficient of quadratic coefficient of cubic polynomial इसी में हम लोग प्रॉब्लम देख रहे थे छोटू। तो टाइप 1 में हम लोग बात कर लिए थे। आज के क्लास में टाइप 2 पे देखेंगे। जैसे आपका जो है कोई भी पोलिनोमियल्स दिया हुआ रहेगा, जैसे एग्जांपल्स ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे 2x³ प्लस 7x² प्लस 5x प्लस 9 रहता। इस तरह से आपका कोई पोलिनोमियल fx दिया हुआ है, ये आपका जो है f(x) दिया हुआ। क्लियर है कि नहीं? अब हम लोग को कहता है इसका जीरोज निकालो, यानी इसका जीरोज निकाल के बताइए। तो आप निकाल सकते थे, या इसके बीच का रिलेशन बताइए, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लिया जाए इसमें कहेगा, तो डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हैं छोटू कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर सी बाई ए, यानी वहाँ से जीरोज निकाल सकते हैं छोटू, कोई दिक्कत नहीं। यानी हम लोग को जीरोज निकालना है, तो देखिए लिखेंगे, यानी क्या लिखेंगे, डायरेक्ट सम ऑफ, या तो सम ऑफ जीरोज लिख देंगे। सम ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर जो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। और माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बटा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्लियर है कि नहीं? तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बटा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होगा। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो बराबर हम लोग यहाँ जो है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, यानी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना, 7। तब पहले से माइनस, अब यहाँ प्लस 7 है, तब ब्रैकेट में कर देते तो और आसान। और ए का मान कितना, 2, तो यहाँ से लिखेंगे माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -7/2 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा छोटू, समझ में आया है कि नहीं? अब हम लोग इस पे जो प्रोडक्ट पे बात कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम, टेकन टू एट ए टाइम का मतलब है दैट इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। यही होता है ना प्रोडक्ट ऑफ टेकन टू एट ए टाइम। ठीक है छोटू, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ इस तरह से भी लिख सकते हैं बीटा। अब यहाँ से देखते हैं, तो इतना बराबर आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं ना, दैट इज इतना बराबर आप जानते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर आप जानते हैं सी बाई। तो सी क्या है, बराबर जो है कांस्टेंट टर्म बटा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। क्लियर है कि नहीं? तो कांस्टेंट टर्म मतलब इसमें कौन है, एफ में कांस्टेंट टर्म कितना है, 9 है छोटू। तो यहाँ से बराबर 9 बटा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है, 2 है, तो 9/2 हो गया आपका। क्लियर है कि नहीं? अगर इसी में पूछता है आपका कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बताइए, तो जीरोज दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो अल्फा दैट इज अल्फा बीटा गामा बराबर जो है हम लोग करते हैं अल्फा बीटा गामा बराबर जो है -d/,
अल्फा बीटा गामा बराबर जो है माइनस डी बाई, हम लोग रिलेशन पढ़े थे छोटू, फार्मूला वहाँ से डिराइव किया गया था। तो डी बाई है तो माइनस डी ये वाला है, तो बराबर जो है माइनस पहले से और फॉर्मूला में 9 और ए कितना है 2, यानी -9/2 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ से लिखेंगे हेंस जीरो जिसका क्या क्या आया, हेंस जीरोज आ गया -7/2, फिर लिखेंगे यहाँ लिख देंगे हेंस 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 जीरोज आर, इसका जीरो लिखेंगे आर -7/2, उसके बाद फिर 9/2, उसके बाद -9/2, यही इसका जीरोज हो जाएगा छोटे। यहाँ तक कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं हुआ होगा, ये समझ में आया है कि नहीं? तो उसी तरह से आपका रिलेशन मतलब दिया हुआ रहेगा, एफ एक्स रहे, पी एक्स रहे, जी एक्स रहे, आपका दिया हुआ रहेगा और वो आप डायरेक्ट से इस तरह से इस मेथड से आप निकाल सकते हैं। इस तरह से जीरो निकलता है। तो ये टाइप 2 में बात कर ली, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो ऐसा करके समझ में आया होगा छोटू। तो ये क्वेश्चन पहला हो गया, लिखिएगा। क्लियर है कि नहीं? इसको मिटाते हैं छोटू, ये सब में कोई दिक्कत नहीं है, ये सब तो अपने से भी कर सकते हैं, फार्मूला सिर्फ पुटअप किए और कुछ नहीं किए हैं, आप अपने से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है छोटू, मिटा देते हैं। अब हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ऐसे रहता, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ तक तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। अगर रहता एफ पी एक्स रहता, पी एक्स बराबर √3x² रहता, x³ रहता, क्योंकि क्यूबिक के बीच रिलेशन दे, प्लस 5x² प्लस 9x - 15 रहता, इस तरह से रहता। तो आप क्या करते, जीरोज कहता फाइंड द जीरोज निकाले, इसका जीरोज कितना हो। तो जीरो जैसा ही कहता निकालने छोटू, तो आपको दिमाग में चलना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल देते हैं, फिर प्रोडक्ट ऑफ सम टेकन 2 एट ए टाइम निकाल देते हैं, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा निकाल देते हैं। तो इस और फिर लास्ट में जो प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकाल देते हैं। तो वही लिखने वाले छोटू, तो इस तरह से लिख देते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ बनाते हैं, पी एक्स ये है, तो हम लोग निकाल लेंगे सम ऑफ जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, यानी सम ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं। डेट इज का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल लेते हैं, है कि नहीं? तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा का मान कितना है हमको तो पता नहीं है छोटू, अल्फा और बीटा मान पता है, यही तो निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a होता। तो -b/a मतलब माइनस कॉफिशिएंट ऑफ ए कितना है, -5 है, यानी x² का कॉफिशिएंट माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x² बटा कॉफिशिएंट ऑफ x³। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक -b यानी कितना होगा माइनस और +5 और बटा ए कितना है √3। तो यहाँ से माइनस प्लस माइनस 5/√3 हो गया, 5/√3 ना। यहाँ से जो है प्लस माइनस माइनस 5/√3 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत छोटी नहीं हुआ होगा। अब हम लोग निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ टेकन 2 एट ए टाइम निकाल लेते हैं, क्योंकि उसका ज़रूरत है। तो अब हम लोग निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम
प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन टू एट ए टाइम निकाले थे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन टू एट ए टाइम निकालते हैं, तो इसका मतलब दैट इज अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, कोई दिक्कत नहीं होगा छोटे। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या करते हैं, इतना बराबर जो है हम लोग लिखेंगे अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा बराबर लिखेंगे सी बाई, होता है कि नहीं, फार्मूला लिखाया गया था क्यूबिक पोलिनोमियल का जब रिलेशन पढ़ाए थे छोटू, तो वहाँ फार्मूला पर बात किया गया था। तो यहाँ से सी बाई ए बराबर यानी कांस्टेंट टर्म, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ए किसका कोफिशिएंट, एक्स क्यूब का, ठीक है। अब यहाँ से सी बाई ए, तो सी कितना है माइनस और प्लस, सॉरी ये जो है कितना है -15 हो जाएगा, और बटा ए कितना है √3 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत है छोटा? नहीं दिक्कत होना चाहिए। समझ में आया है कि नहीं? ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी सोच सकते हैं -15 को 5 × 3 लिख सकते हैं। जैसे -15 को आप लिख सकते हैं 5 - 5 × 3 लिख सकते हैं, और -5 × √3 गुणे √3 लिख सकते हैं, और बटा √3, तो √3 से √3 काट सकते हैं छोटू, तो यानी -5 √3 होगा। ऐसे भी कर सकते हैं, या यहीं पर भी छोड़ सकते हैं। अगर कोई भी ऐसा भी करते हैं तो -5 × 3, और 5 को ऐसे ही रहने दिए, और √3 को √3 × 3, और रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ से ये तो समझ में आ गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं। दैट इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना होता है -d/a। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। एक मिनट ध्यान से थोड़ा सा, ये जो c/a होता है ना, तो c तो ये है ना छोटू, सॉरी ये जो है c जो है आपका 9 है ना, ये जो है माइनस यानी c 9/2 हो जाएगा ना। अब d/a, तो d के जगह पर यहाँ से इधर देखते हैं, यहाँ देखते हैं, तो d कितना है -15 ये कितना, a कितना है √3, तो यही हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अब इसी को और करके लिख सकते हैं -5 × 3 और बटा √3। अब इसी को लिख सकते हैं और करके, जो है -5 × √3 और बटा √3, ई रूट से रूट कटा, यानी बराबर जो है -5 √3, ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो अब यहाँ सब निकाल दिए छोटू, तो हम लोग जो है हेंस लिखेंगे, हेंस लिखेंगे, हेंस इट्स जीरोज आर, हेंस इट्स जीरो आर। कौन कौन जीरो है? पहला कितना है, हेंस जीरोज आर -5/3, और दूसरा जीरो 9/2, और तीसरा जीरो जो है आपका -5/√3 आया। ये भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो यही लिखने वाले ना, अल्फा बीटा गामा, 3 जीरो निकल गया। 3 जीरो ही काहे निकला? क्योंकि क्यूबिक पोलिनोमियल है, हाईएस्ट पावर कितना है 3, तो 3 जीरो निकलेगा। 4 रहता तो 4 जीरो, 5 था 5 जीरो, n तो n जीरो। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा छोटू। तो ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लिए हम लोग। और भी क्वेश्चन एक देख लेते हैं, तो इसको मिटाते हैं छोटू। क्लियर है कि नहीं? मिटाते हैं।
अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब जो है हम लोग क्या करते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तीसरा नंबर, ये लड़का पानी आया भाई, पानी आया। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, तीसरा नंबर देख लेते हैं छोटू। तो जैसे मान लिया जाए 9x3 9x3, अब ऐसे रहता, देखिए ऐसे, जैसे मान लिया जाए 2√5x³ प्लस 5x² 5x माइनस रहता, तो माइनस वाला भी लेते हैं, -5x² माइनस रूट, इस तरह से रहता 7√3x प्लस 9 रहता, इस तरह से रहता। तो हम लोग क्या करते छोटू, फिर वही बात हम लोग वही करते, तो सम निकाल लेते हैं, तो सम ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ जीरोज डेट मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा का मान कितना, अल्फा प्लस बीटा बराबर गामा माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस बी बाई ए का मतलब क्या, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बटा कॉफिशिएंट ऑफ x³। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है छोटू। तो माइनस बी बाई यानी कॉफिशिएंट ऑफ x², तो x² का कॉफिशिएंट कितना -5, तो माइनस पहले से एक और -5, अब बटा ए कितना है 2√5। तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस 5 बटा 2√5, क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और इसको लिख सकते हैं √5 गुने √5, 5 को जो है इस 5 को ऐसे लिख सकते हैं बटा 2√5, √5 से √5 कैंसिल, बराबर लिख सकते हैं √5 बटा 2 भी लिख सकते हैं, क्लियर है कि नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ तक देख लिए हैं, तो अब हम लोग आगे देखते हैं छोटे, आगे ये चीज़ है, यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं। अब जो है हम लोग प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 at a टाइम, प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन 2 at a टाइम। तो मतलब टेकन 2 at a टाइम का मतलब ये है कि आप दो बार जो है जीरोज का गुना करके सम करते जा रहे हैं। तो दैट इज, इसका मतलब ये है कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ से इसको और करके इधर भी आप लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट उधर का है छोटा, यहाँ से जो है आप इधर ले बराबर जो है √5 बटा 2 लिख सकते हैं, क्लियर है कि नहीं। तो अब यहाँ तक, अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा बराबर सी बाई, और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म बटा कॉफिशिएंट ऑफ x³, क्लियर है कि नहीं। तो c कितना है, यहाँ इतना है छोटू c, तो -7√3 और बटा ए कितना है 2√5, 7√3 बटा 2√5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग ये निकाल लिए, अब हम लोग प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लेते हैं। ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन 2 at a टाइम निकला, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल देते हैं, दैट इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकाल लेते हैं। तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ए, और डी बाई ए का मतलब कांस्टेंट टर्म बटा कॉफिशिएंट ऑफ x³, क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ से जो है -9 बटा 2√5 हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं। ये आपका जो है
अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा आ गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग यही तीनों जीरो ही निकाल गया छोटू। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर आपका 5/√2, या यहीं पर भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालते हैं तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर c/a। तो c/a का मतलब कांस्टेंट टर्म बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कौन c कितना है, यानी x का कोफिशिएंट, तो x जो है c/a है ना। यहाँ सॉरी, यहाँ गलती हो गया, यहाँ जो है कोफिशिएंट इस तरह से लिखिए, जे कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट -7√3, अब बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है 2√5। क्लियर है कि नहीं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाले, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -9/2√5 होगी। क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है छोटू। तो यहाँ तक आपको आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो अब जो है 3 नंबर तक क्वेश्चंस हम लोग देख लिए हैं। अब आशा करते हैं कि अब जितने भी टाइप से आएंगे आपसे क्वेश्चंस बनेगा छोटू। अगर क्वेश्चंस नहीं बनता है, वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, हाँ सर यहाँ ठीक समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, ये सब बताइएगा तो और फिर अलग ढंग से बताया जाएगा। अगर कहीं किसी बच्चे को दिक्कत होता है तो हम जो है क्लास 8, 9 और 10th का जो है पढ़ाते हैं छोटू। जो है मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री चलता है। तो अभी तो है लॉकडाउन है तो ऑफलाइन क्लास चल रहा है, ऑनलाइन क्लास चल रहा है। जब होगा तो फिर ऑफलाइन क्लास चलेगा, तो उसमें भी वीडियो अपलोड होते रहेगा, टेंशन नहीं लीजिए। क्लास 10th वाले के लिए स्पेशल और बात है, क्लास 10th वाले के तो सब दिन वीडियो अपलोड होंगे छोटू, और ऑफलाइन भी क्लास चलते रहेंगे। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत, और जिनको लाइव में आना है वो सुबह 6:30 बजे रहेंगे। 6:30 बजे से 8 बजे चलता है सुबह क्लास, तो यहाँ ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटाते हैं। अब अगला नंबर आप लोग के लिए होमवर्क दे देते हैं। आशा करते हैं अब आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत हो जाए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि हाँ सर यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ दिक्कत हो रहा है, तो समझ बताएंगे फिर। अब ध्यान देने वाली बात ये है, 2-3 नंबर तक देखनी है। चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोग के होमवर्क है, जैसे -5x³ + 7x/2 स्क्वायर 7x/2 + 9x/3 + 7/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरा नंबर दे देते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन है, जैसे -3√3x² + 4/5x, ये क्यूब है, और ये क्यूब है छोटू, और स्क्वायर + 9/4x + -2/3 दे देते हैं। क्लियर है कि नहीं। यहाँ तक ये जो है आप लोग के लिए होमवर्क है छोटू। तो जो है सबसे बात है कि टाइप के करके बताया जाता टॉपिक, हर एक टॉपिक पे पहले आपको कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, और कॉन्सेप्ट देने के बाद इस तरह से हर एक टॉपिक पे 4-5 प्रॉब्लम जो है बताए जाते हैं। जब ये टॉपिक से सभी खत्म हो जाते हैं तो आपका NCERT, RS अग्रवाल, AD शर्मा, और भी जो है लास्ट में जब बात करते हैं तो एक IIT का बैच है, तो उसमें जो है पियर्सन पढ़ाते हैं, तो उसमें ध्यान से देखिएगा छोटू, ये इस तरह से पढ़ाया जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्त को बताइए, सब्सक्राइब कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं छोटू। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू।